जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूं और यह मंत्र आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश वगैरह होता है और बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा और डॉक्टर से आप लोग दवा भी करवाते हो, लेकिन तो कोई भी किसी भी प्रकार का जो कि आराम वगैरह नहीं मिलता है। तो बड़ी से बड़ी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। और बच्चे का भी अगर तबीयत ख़राब है, जादू टोना टोटका अगर लगा हुआ है रास्ते से, तो आप उसको भी बहुत ही आसान तरीके से झाड़ा लगा सकते हो। आज मैं वही मंत्र आप लोगों को देने वाला हूँ, क्योंकि यह मंत्र आज के समय में कोई देने वाला नहीं है। यह मंत्र मैं आप लोगों के लिए इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग जन कल्याण करिए और लोगों का भी भला करिए, अपने परिवार का भी भला करिए। और हमारे चैनल को जो भी दर्शक, जो भी साधक अगर नए देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना आप लोग ना भूलें। और जितना हो सके उतना आप लोग इस वीडियो को जो कि आप लोग शेयर करिए। तो चलिए मैं आप लोगों को विधि विधान बता देना चाहता हूँ। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मंत्र मिल जाएगा। हमारे जो भी दर्शक भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कभी भी पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। जब आप लोग पूरा वीडियो देखा करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से एक नॉलेज मिलेगा, अच्छे से मंत्रों को चलाने का तरीका पता चलेगा कि आप किस प्रकार से मंत्रों को अच्छे तरीके से चला सकते हो। क्योंकि तंत्र में क्या होता है कि आधा अधूरा ज्ञान इंसान को कभी भी समझ लो गड्ढे की तरफ ले जाता है। आज अगर आपको कोई भी जो विधि होता है, अगर थोड़ा बहुत अगर आप वो विधि को नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं वह मंत्र काम नहीं करता है। तो चलिए, और जो आपको लास्ट में मंत्र मिलेगा उस मंत्र को सबसे पहले कंठस्थ अच्छे से कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद आप अमावस्या वाले रात को इस मंत्र को अच्छे से पहले एक माला जप कर लीजिएगा, क्योंकि यह माला थोड़ा जपना ज़रूरी है। क्योंकि यह मंत्र तो स्वयं सिद्ध मंत्र जरूर है, लेकिन क्या है कि एक माला अगर आप जप लेते हैं तो यह मंत्र आपकी ज़बान से चलना चालू हो जाता है, यानी आपके साथ चलना चालू हो जाता है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। हालांकि ये मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो ये हमारा मंत्र है, ठीक है। जब आप इस मंत्र को जप लेते हो, ठीक है, तो यह मंत्र आप लोगों का हो जाता है। तो इसमें जपने की जो प्रक्रिया है ये सात्विक और तामसिक वाले दोनों व्यक्ति चला सकते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं कि सिर्फ तामसिक ही व्यक्ति चलाएगा, नहीं। आप सात्विक अगर आपके पास साधनाएं हैं तो सात्विक साधनाओं वाले भी ये मंत्र को आप अच्छे तरीके से चलाकर किसी के ऊपर झाड़ा वगैरह लगा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। बड़े से बड़े बीमारियों को काटने वाली यह मंत्र, अगर किसी के पास अगर कैंसर वगैरह भी है, दर्द वगैरह रहता है, ठीक है, शरीर में पूरे बदन में अगर दर्द वगैरह रहता है, तो इस मंत्र को पढ़कर अगर उसके ऊपर सिर्फ झाड़ा लगा देखोगे उसका सारा दर्द गायब हो जाता है। और किसी भी प्रकार की और भी भूत प्रेत की समस्या होती है 2 मिनट में वो गायब हो जाता है। और इस मंत्र को पढ़कर हर सुबह हर शाम अगर अपने ऊपर फूंक मारते हो, 2 बार जो कि फूंक 3 बार फूंक लगा देते हो, देखोगे कैसा भी तंत्र आपके ऊपर जो कि कभी नहीं लगेगा। कोई अगर ओझा सोखा तांत्रिक दर्शनिया अगर आपके ऊपर अगर तंत्र क्रिया अगर करना चाहते हैं तो आपके ऊपर कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर जो कि काला भैरव का जो कि सुरक्षा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि काला भैरव आपका सुरक्षा करना तुरंत चालू कर देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को विधि बता देता हूँ कि इसको आप कैसे आप प्रक्रिया को करोगे। इस मंत्र को आप सिद्ध कर लिए, आपको सिद्ध करने का तरीका बता दिया, अब चलाने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। आप किसी भी क्लाइंट को अगर आप अपने सामने बैठा लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर अगर भूत प्रेत बाधा की समस्या है या कोई बीमारी वगैरह है, ठीक है, तो उसको बैठा दीजिए। उसको बैठाने के बाद उसके सर पर कोई भी कपड़ा बांध लीजिए, लाल हो चाहे वाइट हो चाहे काला हो। ब्लैक बांधने के बाद उसको पूरब की दिशा की तरफ बैठा दीजिए। बैठाने के बाद और उसके सामने एक खप्पर रख लीजिए। खप्पर रखने के बाद उसमें थोड़ा सा जो है कि आप कपूर को जला दीजिए। जलाने के बाद उनको कहिए सर को नीचे करिए, ठीक है, जिस प्रकार से मंदिरों में जो अपना माथा टेकते हैं, ठीक है। टेकने के बाद और आपको क्या करना है कि इस मंत्र को 11 बार पढ़कर उसके शरीर पर फूंक मारना है, ठीक है। फूंक मारने के बाद फिर उसके बाद में उनको एक मोड़ पंख रहेगा, ठीक है। अगर मोड़ पंख आप नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कि समझ लो
आप कूस का जो पंख होता है, आप कूस का पंख बना लीजिएगा। कूस का पंख बनाने के बाद उनके वो पीठ पर जो कि आपको 3 से 4 बार जो कि मारना होता है, ठीक है, और मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है। मारने के बाद फिर उसके बाद में उनको कहिए आप उठ जाइए। उठने के बाद फिर उसके बाद में उनको कहिए थोड़ा सा टहर कराओ, ठीक है। फिर उसके बाद उनको फिर बुलाइए, फिर बैठाइए, पूछे कहाँ उनको दर्द है, ठीक है, वहाँ पर दर्द है तो वहाँ पर भी जो कूस का जो झाड़ लगाने वाला है उसके ऊपर जो कि उनके अगर घुटने में है तो मंत्र पढ़ते हुए 3-4 बार उस पर जो कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनको सहलाइए और मारते रहिए जो कि, ठीक है। फिर देखोगे, फिर पूछो कि आपके पास कहाँ दर्द है, ठीक है, तो वो कहेंगे अब घुटने में दर्द नहीं है, अब हमारे जो कि पिठास पे दर्द है जो कि समझ लो, ठीक है। तो आप पिठास पर जो कि चलाइए, ठीक है। ऐसे कहीं पर भी दर्द उनके शरीर में होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का दर्द होगा जो कि समझ लो, अगर नकारात्मक चीज़ों से भी होगा तो भी चला जाएगा, अगर बीमारी से भी रहेगा तो भी चला जाएगा जो कि समझ लो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा की तरीका क्या है चलाने के लिए, कि अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति आया है, ठीक है, और उसको जब तक आपके पास है तब तक उसको आराम लगा हुआ है, ठीक है, और आपके पास से जब वो चला जाता है तब उसको फिर वही परेशानियां होना चालू हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 11 नींबू लेना है। 11 नींबू लेने के बाद 11 जगह पर आपको कपूर जलाना है। कपूर जलाने के बाद उस कपूर को जलाने के बाद नींबू को काट देना है, काला भैरव के नाम से, काल भैरव के नाम से काट देना है, ठीक है। काटने के बाद फिर मंत्र पढ़ते रहिए और आपको एक बिसलेरी पानी लेना पड़ता है, ठीक है। उस पानी में आपको इस मंत्र को पढ़ना पड़ता है। 51 बार उस मंत्र को अच्छे से जो कि पढ़ दीजिए। पढ़ने के बाद पानी जब उनको पढ़कर दे देते हो, जल पढ़कर दे देते हो उनको जो कि गंगा जल, देखोगे वही खप्पर बोलते हैं। फिर उसको कैसे प्रयोग करें, और सबसे पहले अपने घर में जो कि छिड़काव करें, ठीक है। जब अपने घर में जब वो छिड़काव करते हैं फिर वही जल को उनको सुबह शाम पीना होता है। वह सुबह शाम जल को अच्छे से जो कि पीना होता है। और जब वो पीने के वक्त जो कि समझ लो, जो जल लेकर जाएंगे यहाँ से, उनको कहीं पर भी जहाँ पर अपने घर में पूजा पाठ वगैरह होता है वहाँ पर ही यह जल को रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी जल को रख देते हैं, तो ऐसे पे कहीं न कहीं वह जो शक्तियाँ होती हैं, वह मंत्र की जो ताकत होती है वह कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो उसको वहाँ पर रखिएगा। फिर जब प्रयोग करना होता है तो किसी को खाने में डालकर दे दो जल को, या तो पानी में जो भी पीने के लिए मांग रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डालकर दे दीजिए उनको पीने के लिए, ठीक है। पीने वाले पानी में डालकर दे दीजिए। देखो कि किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी आपके घर में रहेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कट जाएगा। हमारे एक दर्शक मांगे हुए थे इस मंत्र को, इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आपको भूत प्रेत बाधा से बचने के लिए, किसी को झाड़ा लगाने के लिए, किसी घर में समस्या है उससे बचने के लिए मैं यह मंत्र आपको दे रहा हूँ। और यह मंत्र अच्छे से आप लोग कंठस्थ कर ही प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मंत्र आपको याद है और आप मंत्रों का प्रयोग करना चालू कर दिए। तो चलिए, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना आप लोग ना भूलिए। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री महाकाल।